अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट इंजन और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। तो पहले हम देखेंगे अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू वर्क। हीट को कन्वर्ट करता है किसमें? वर्क में। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क। तो इसमें होता क्या क्या है, ये हमें एक्चुअली आपके जो सिलेबस में है वी हैव टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस होता है, जैसे हम अगर डीजल इंजन की बात करेंगे तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो फ्यूल होता है, डीजल होता है, उसका मिक्सचर होता है एयर के साथ, वेपर के साथ। ठीक है, तो दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो उससे उसको करवाया जाता है या उसको पास किया जाता है थ्रू साइकिल ऑफ प्रोसेसेस। थ्रू साइकिल ऑफ प्रोसेसेस। और कुछ प्रोसेस में वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, से Q1 एट टेम्परेचर T1। देखिए, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सराउंडिंग से हीट लेता है कितनी? Q1 किस टेम्परेचर पे? T1 पे, जो कि हाई टेम्परेचर होगा। इसकी हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे अभी, पहले हम ये पॉइंट्स देखेंगे। थर्ड पॉइंट, कुछ और प्रोसेसेस भी होती हैं जिनमें ये हीट Q2 वापस देता है किसको? सराउंडिंग को, सराउंडिंग्स एट लो टेम्परेचर T2। और ये T1 जो होता है इट इज हाई, यानी कि पहले कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं, यानी जो साइकिल ऑफ प्रोसेस होता है उनमें से कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनमें से ये सराउंडिंग से हीट लेता है Q1 एट टेम्परेचर T1, जो कि हाई होता है यूजुअली। और कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं इस साइकिल ऑफ प्रोसेस में कि जब ये सराउंडिंग्स को वापस देता है कितना? हीट Q2 एट लोअर टेम्परेचर T2। और जो ये काम करेगा, क्योंकि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क में, जो काम करेगा वो ट्रांसफ़र किया जाता है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू थ्रू ए मैकेनिकल सिस्टम। तो जैसे मैकेनिकल सिस्टम क्या है, जैसे पिस्टन अगर अटैच होगा गैस के साथ, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन से वो वर्क जो है वो पिस्टन से ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू द व्हील्स ऑफ व्हीकल। ट्रांसफ़र ऑफ वर्क टू सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट। तो इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो हम देखेंगे। ये मान लीजिए एक हॉट रिजर्वायर है जिससे हम हीट ले सकते हैं, जिससे वर्किंग सब्सटेंस हीट ले सकता है। दिस इज हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर T1। ठीक है, इससे हीट ली गई कितनी? Q1। ठीक है, हीट Q1 ये है सपोज वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, और इसने काम किया कितना? W काम किया, वो ट्रांसफ़र हुआ इन्वायरमेंट की तरफ, और कुछ हीट इसने वापस ट्रांसफ़र की कितनी? Q2 टू सिंक। इसको हम सिंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हीट ले रहा है, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर है ये। इस कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर T2, एट लो टेम्परेचर T2। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम
एफिशिएंसी की बात करेंगे, ये जो साइकिल में हमने बताया ये रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब ले रहा है की जा रही है, उसमें से कुछ पार्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है वर्क में और कुछ पार्ट रिजेक्ट होता है वापस ये इन्वायरमेंट को या सराउंडिंग्स को एट लोअर टेम्परेचर T2। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इज डिफाइंड बाय कांस्टेंट नीटा विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कितना काम इस हीट इंजन ने हमें करके दिया, दैट इज W, डिवाइडेड बाय कितना हीट एनर्जी इसने यहाँ से लिया, दैट इज Q1। यहाँ से इसने ली हीट एनर्जी कितनी, Q1, और काम कितना करके दिया, W। तो रेशियो ऑफ वर्क डन विद क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी absorbed या taken from hot reservoir. This ratio is called as efficiency of heat engine. अब अगर हम देखेंगे काम कितना इसने किया, यहाँ से लिया हीट एनर्जी Q1, वापस दिया कितना, Q2। मान लीजिए यहाँ से लिया 100 जूल, वापस दिया 10 जूल, तो काम कितना किया होगा, 100 माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो W बराबर होगा Q1 माइनस Q2। तो देयरफॉर जो एफिशिएंसी होगी नीटा वो किसके बराबर होगी, W की जगह क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q1 इज 1, तो ये नीटा आएगा 1 अप माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। नाउ इफ सपोज अगर हम कहेंगे Q2 0 है, Q2 0 है, यानी कि ये कुछ भी, ये जो हीट इंजन है ये कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं करता है सिंक को, ये कोई भी हीट एनर्जी वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो Q2 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना भी हीट ले रहा है उस, मान लीजिए इसने 100 जूल हीट लिया, तो सारा का सारा हीट एनर्जी इसने कन्वर्ट किया किसमें, वर्क में। उस सिचुएशन में जो नीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1, क्योंकि Q2 तो 0 है, Q2 बाई Q1 0 होगा, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। या इसको हम कह सकते हैं 100%, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। हालांकि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे ये प्रोसेस पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये पॉसिबल, ये प्रोसेस या ये जो 100% एफिशिएंसी ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, यानी कि 100 जूल आपने यहाँ से एनर्जी दिया, उसने 100 जूल काम करके दिया। बट प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है, नीटा कभी भी 1 नहीं होता, यानी कि ये एफिशिएंसी हीट इंजन की कभी भी 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लॉस हमेशा होता है। और कैसा भी हीट इंजन आप बनाएंगे ये एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी। और इसके लिए एक अलग प्रिंसिपल है, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीट इंजन है प्रैक्टिकली, आइडियली तो होगा, आइडियली ऐसा हीट इंजन तो होगा थ्योरेटिकली कि जो सारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू वर्क, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कर सकता है। तो दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हीट इंजन। अब बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए ये हीट इंजन ही है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपने जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है घर में, हम उसमें एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको ठंडा होना है, और उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर वो गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2, इससे हीट निकाली जा रही है। कितनी हीट निकाली जा रही है, Q2। कौन निकाल रहा है, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। और इस वर्किंग सब्सटेंस पे बाहर से काम हो रहा है,
W जो कि यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और W और Q2 को मिला के ये वापस देता है हीट एनर्जी Q1 टू द हॉट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर T1। ठीक है, यानी कि ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेता है एट विच इज़ एट लोअर टेम्परेचर, हीट लेता है Q2, और बाहर से सराउंडिंग से काम हो रहा है वर्किंग सब्सटेंस पे W, और ये हीट रिजेक्ट करता है कितनी, Q1। नाउ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे भी है कि अगर हम इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, अगर वो हम देखेंगे तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ कितनी हीट इसने ली, इसने कोल्ड रिजर्वायर से कितनी हीट निकाली, एक्सट्रैक्ट की, दैट इज Q2। इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ, कितना इस पे काम किया गया, कितना इस पे काम किया गया, W। ठीक है, नाउ इफ वी सी W, यानी कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, सिस्टम ने हीट लिया, ये वर्किंग सब्सटेंस है, इसने हीट लिया Q2, इस पे काम किया गया W, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कितनी हीट वापस देगा, यानी कि जो Q1 है वो उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एक तो इस वर्किंग सब्सटेंस ने कितनी हीट ली Q2 प्लस इस पे कितना वर्क डन किया गया W, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे हम निकाल सकते हैं W का वैल्यू, तो W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। अब इस W का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। तो अगर हम देखेंगे कि W ज़ीरो है, W ज़ीरो, यानी कि इस वर्किंग सब्सटेंस पे एक्सटर्नल वर्क ज़ीरो होगा। इफ़ W इज़ ज़ीरो, तो उस सिचुएशन में ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो ज़ीरो हो गए, इस सिचुएशन में अल्फ़ा क्या होगा, इनफाइनाइट। अल्फ़ा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी वर्क डन, ये खुद ही निकाल सकता है कोल्ड रिजर्वायर से, यानी कि बॉडी एट लो टेम्परेचर से खुद ही हीट निकालेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा बॉडी एट हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमें तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ठंडे ऑब्जेक्ट से, ठंडी बॉडी से हीट नहीं निकाली जा सकती है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एक्सटर्नल वर्क। तो इससे भी, इस कॉन्सेप्ट से भी बर्थ मिलती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि अल्फा नहीं हो सकता है इनफाइनाइट और नीटा नहीं हो सकता है 1। ठीक है, नीटा को होना है लेस देन 1 और अल्फा को फाइनाइट होना है, अल्फा को क्या होना है, फाइनाइट। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर and concept of heat engine. Thank you.